ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम भगवान शिव नाम की शक्तियों की महिमा जानेंगे। शिव नाम के उच्चारण करते ही ब्रह्मा हत्या आदि बड़े बड़े पाप के जो ढेर हैं, वह भी समूल नष्ट हो जाते हैं। बहुत से साधक साधिका शिव नाम को लेकर सशंकित रहते हैं कि यह तो कोई युगल नाम है। नहीं, हम इसका निरंतर जाप कर रहे हैं तो कोई शास्त्रोक्त प्रमाण हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रारंभ से ही शिव महापुराण के आधार पर, शिव गीता के आधार पर, लिंग महापुराण के आधार पर शिव नाम की महिमा का बखान करते ही रहते हैं। जिनके भी इष्टदेव महादेव जी हैं, तो उनको शिव नाम के संबंध में जानकारी रखनी आवश्यक है और उन्हें जानना चाहिए कि शिव महापुराण या अन्य पुराणों में, अन्य शास्त्रों में शिव नाम से संबंधित क्या जानकारी दी गई है। शास्त्रों और प्रामाणिक जानकारी न होने के कारण भी लोग सशंकित रहते हैं और तमाम प्रकार की शंकाएं पाल लेते हैं अपने मन में। जो भी श्रद्धावान भक्त हैं, उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि शिव नाम की क्या शक्ति है और पहले भी कई बार बता चुके हैं और आज फिर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव नाम के संबंध में शिव महापुराण कहती है। शिव नाम में ही भगवान महादेव और माता जगदम्बा का नाम विद्यमान है। अक्षर श व और छोटी ई की मात्रा, यह सब मिलकर के ही उमा माहेश्वर का स्वरूप है। अतः कभी आप मन में यह भाव न रखें कि शिव नाम का जाप मैं कर रहा हूँ तो मैं माँ जगदम्बा का स्मरण ही नहीं कर रहा हूँ। शिव नाम अपने आप में पूर्ण है। आज जो कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इससे जो थोड़ी बहुत शंका आपके मन में है, वो भी समाप्त हो जाएगी। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 8वें और 9वें अध्याय में गोकर्ण तीर्थ का वर्णन है। आज इसी से संबंधित कथा को हम जानेंगे। शिव चतुर्दशी में यानी मास शिवरात्रि को महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी स्थानों से यहाँ आते हैं, यानी गोकर्ण तीर्थ की यहाँ चर्चा हो रही है। चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक यहाँ आकर देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर जी के प्रभाव से कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तक्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। इसी के बाद 9वें अध्याय में वर्णन है। बहुत से ऋषि गण सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे महाभाग, पराम शेव है, अतः आप बताने का कष्ट करें। हे विभो, वह चांडाली कौन थी जो महादेव जी की कृपा से मुक्त हो गई? उसकी कथा कहिए। सूत जी कहते हैं, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव जी के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चांडाल पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी। सौमिनी के युवती हो जाने पर उसके पिताजी ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह कर दिया। उसके बाद नवीन यवन शालिनी वह उत्तम व्रत वाली सौमिनी को पति प्राप्त हो गया। इसके बाद वह सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ काल बीत जाने के बाद उस सौमिनी का नवयुवक जो ब्राह्मण पति था, वह रोगग्रस्त हो गया और काल योग से उसकी मृत्यु हो गई। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित चित्त होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके बाद विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम पीड़ा से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचार हो गई, यानी उसका आचरण पतित हो गया। उसके परिवार वालों ने परस्पर मिलकर उसके बाल को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर कहीं छोड़ दिया। वन में स्वच्छंद विचरण करते हुए उसे किसी शूद्र ने देख लिया तो वह उसे अपने घर ले आया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचार में डूबी रहती थी। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर
उस व्यभिचारिणी सोमिनी ने मद्यपान किया, यानी मदिरा का पान किया, और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। उसे मन होने लगा कि कुछ मांसाहार किया जाए। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गायों के साथ बंधे हुए भेड़ों के पास गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भागा ने मदिरा के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को भेड़ समझकर मार डाला। गाय के बछड़े को भेड़ समझ के तलवार से काट दिया। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई। फिर भयभीत होकर पिछले किसी पुण्य कर्म के प्रताप से उसने भूलवश शिव शिव ऐसा उच्चारण कर दिया। पूर्व जन्म में कभी कोई पुण्य कर्म थोड़ा सा किया रहा होगा, तो उसी के प्रताप से भूल से उसके मुख से शिव शिव निकल गया। क्षण भर शिवजी का ध्यान किया। फिर चूंकि उसकी वृत्ति तो बिगड़ ही चुकी थी, तो मांस की इच्छा रखने वाली उस स्त्री ने बछड़े को ही काटकर अभिलषित भोजन कर लिया। इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह स्वामिनी नाम की जो महिला थी, काल के वशीभूत हो गई और यमलोक को चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म को तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति का बना दिया। यानी उसी दो शिव नाम के प्रभाव से यमराज जी भी विवश हो गए। उसे नरक से निकाल करके मनुष्य योनि देनी पड़ी। भले चांडाल की योनि मिली, लेकिन मिली तो मनुष्य योनि ही। अब आगे देखिए, जब वह यमपुरी से लौटी तो चूंकि उसे चांडाल के घर जन्म लेना था, तो वह चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से ही अंधी एवं कोयले के समान काली थी। बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चांडाल भूख से पीड़ित एवं दीन होकर लाठी हाथ में लेकर इधर उधर भटकने लगी। चांडाल के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट को भुगते हुए अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के बाद वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण तीर्थ की ओर जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लालच से महाजनों से मांगने के लिए, यानी जो बड़े बड़े धनी और मानी लोग आएंगे उनसे मांगने की इच्छा से धीरे धीरे गोकर्ण तीर्थ की ओर चल पड़ी। वहां जाकर हाथ फैलाकर दीन वचन बोलते हुए धनीमानी लोगों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बेल की मंजरी मतलब जो बेल का पुष्प आता है, उसके पूर्व की स्थिति को ही बेल की मंजरी कहते हैं। उसके पुष्प की कली आप समझ लीजिए। फिर उस चांडाली ने बार बार ऐसा विचार किया कि यह तो खाने के योग्य तो है नहीं, तो ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने उस अंजलि में पड़ी हुई बेल की मंजरी को कहीं दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी दैव योग से, यानी ईश्वर की इच्छा से उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया, भले अपनी इच्छा से नहीं हुआ। प्रभु ने ऐसा संयोग बना दिया कि उसे कुछ खाने को प्राप्त ही नहीं हुआ और भूखे पेट नींद भी नहीं आई, तो जागरण भी हो गया। इसके पश्चात प्रभात होने पर, यानी सुबह होने पर, वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से वह थक चुकी थी और कदम कदम पर गिरते हुए गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्रता से ले जाकर शिवलोक ले गए। सूत जी कहते हैं,
हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो शिव शिव ऐसा बोल दिया था, ऐसा उच्चारण किया था, उसी पुण्य के प्रभाव से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण तीर्थ में शिव तिथि को उपवास करके शिव जी के मस्तक पर बिल्व मंजरी अर्पित की और संयोगवश उसका व्रत भी हो गया और जागरण भी हो गया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है, अर्थात वह शिवलोक को प्राप्त हो गई। इस प्रकार शिवजी का यह महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को विनाश करने वाला है तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 बार भूलवश उसके मुख से निकल आया था शिव शिव। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वह कोई समर्पित शिव भक्त तो थी नहीं, इसलिए उसको दुष्कर्मों के कारण नरक तो जाना पड़ा, लेकिन वे 2 शिव नाम उस पर भारी पड़ गए। यमराज को भी उसे पुनः मनुष्य योनि देनी पड़ी। भले उसे चांडाल की योनि मिली, रूप रंग उसको विचित्र प्राप्त हुआ, कुष्ठ रोग से वह ग्रसित थी, लेकिन ऐसा संयोग प्रभु के नाम की शक्ति से बना कि अंततोगत्वा उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या आया, उसे शिव दूत दिव्य विमानों में बैठाकर शिवलोक ले गए। तो इस कथा से, इस प्रकरण से हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए कि शिव नाम का क्या महत्व है, क्या महिमा है। यदि शास्त्रोक्त बातों पर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, शिव महापुराण शिवजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुराण है। यदि इसकी बातों, इसके आदेशों को भी हम नहीं मानेंगे, तो फिर हम शिव भक्ति में कर क्या रहे हैं, यह तो विचार करना ही पड़ेगा। शिव महापुराण में प्रचुर मात्रा में शिव नाम की महिमा का वर्णन है, इसलिए अधिक से अधिक शिव नाम जाप का आप अभ्यास करें। हर श्वास में यदि आपसे जाप नहीं भी हो रहा है, तो आप उसके लिए प्रयासरत रहें और जब जब आपको स्मरण हो, शिव जी का नाम स्मरण करते रहें। तो निश्चित रूप से इहलौकिक और पारलौकिक हर प्रकार की उन्नति आपकी होगी और कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो शिव नाम के प्रभाव से प्राप्त न की जा सके। अतः पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आप शिव नाम जाप को करते रहें। भगवान महादेव जी निश्चित रूप से आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। तो अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पहली बार चैनल पर हैं, तो एमवी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।